हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय सनी डिफेंस क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है कि कोविड का धमाका। तो इस कोविड के धमाके में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जो हर साल आते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए, अगर हमारे आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है। दोस्तों, डोमेन से भी एक से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है एयरफोर्स में। तो डोमेन क्या बताना है इसका। तो साइन इनवर्स का जब हम डोमेन लिखाएंगे तो इसकी प्रांत क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, अगर प्रांत रेंज होती है वो साइन π/2 माइनस π/2 से π/2 तक होती है। तो यानी साइन में जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये लिमिट से क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है कि लिमिट टेंस x0 2x - 10 इनवर्स x अपॉन 4x प्लस साइन x। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीका के आप क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पर। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो आपको बस मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम लगाना है। एल एच का शॉर्ट फॉर्म होती है एल एच हॉस्पिटल। इसका क्या काम होता है कि ऊपर का अंश में अवकलन करते हैं और हर का हर में अवकलन कर देते हैं, और जो भी लिमिट होती है वो रख देते हैं। तो मैं जब करूँगा यहाँ पर तो 2x का हो जाएगा 2, और माइनस लगा के 10 इनवर्स x का क्या होता है, 10 इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बट्टे 4x। 4 का क्या, x का क्या होगा 4 प्लस साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, जब ये होगा तो यहाँ पर जब मैं लिमिट x इजकल टू 0 रखूँगा तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0 होकर 1 बन जाएगा। तो 1 1 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 2 में से जब बन जाएगा तो ऊपर बचेगा 1। तो 4 + 1 होंगे तो 5। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लिमिट से ही है कि लिमिट 78वां क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि लिमिट टेंस 0 e⁻x -1 अपॉन x। तो इसमें भी कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है एयरफोर्स में। जब तक ये आप लिमिट के ये वाला मेथड लगाएंगे एल हॉस्पिटल नियम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी में मैं जब लगाऊंगा ऊपर करूंगा तो इसको भी देखिए कितनी आसानी से होगा। वैसे आप एक्सपेंशन खोलेंगे इसका विस्तार वगैरह तब भी बहुत देर आएगी। तो मैं इसका एल हॉस्पिटल नियम से लगाता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर ए एक्स का क्या होगा अवकलन, तो e⁻x होता है log e x होता है। तो और 1 का करूँगा तो 0 बट्टे में x का 1। तब दोस्तों यहाँ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा e⁻x। अब लिमिट यहाँ पर 0 रखनी है, x यहाँ पे 0। तब मैं यहाँ पर e⁻0 इंटू लॉग ई, तो होता है ये इसमें ए की जगह पर x जगह पे ए। तो क्या होगा e⁻0 का मान तो 1 होता है। 1 का जब मैं कुछ भी करूँगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 log ई तो बेस में होता है ये। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखा ना आपने कैसे हमने ये आंसर किया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर 3 हो जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है साइन यदि a बराबर a cos t y बराबर a sin t तो dy/dx पूछ रहा है। तो दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन dy/dx लिखाते हैं तो इसमें हमें करना क्या है कि dy/dx लिखाना है। तो हम पहले सबसे पहले y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये होगा dy/dt इजिकल टू क्या होगा a cos t हो जाता है साइन का, और यहाँ पर x का करेंगे तो क्या होगा, ये होगा dx/dt इजिकल टू क्या होगा माइनस होता है कॉस का, तो ए, तो फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे तो ए साइन टी होता है माइनस का। तो अब दोस्तों क्या करेंगे dy/dx करेंगे तो इसमें पहले वाले में दूसरे का भाग लगाएंगे तो टी से टी कट जाएगा
और यहाँ ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का ऊपर बचेगा कॉस और नीचे बचेगा नीचे साइन। तो दोस्तों कॉस बट्टे साइन होता क्या है, माइनस आ रहा है तो माइनस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस बट्टे साइन होता है कॉट। तो इस तरीक़ा से आप लगा सकते थे इसको आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा समाकलन से है। ये समाकलन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं अवकलन से, समाकलन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब ये कह रहा है डी वाई, ये भी अवकलन से ही है, वो कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स टेन एक्स का क्या है। तो टेन एक्स का ये डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि डी ओवर डी एक्स टेन एक्स क्या होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों आपको फॉर्मूले भी ध्यान रखना है, याद करने, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन, इन सारे के फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी लगा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इनवर्स, इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन कह रहा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो समाकलन के लिए आप करना क्या है कि इसमें हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। तो जब मैं टी मानूंगा तो साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये डी एक्स हो जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इतना पार्ट है ये बोर्ड क्या हो जाएगा, डी टी में चला जाएगा। तो डी टी चला जाएगा तो हमको मानना क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, और ये डी टी, और टी का अवकलन कर समाकलन कर देंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। तो 1/2 टी स्क्वायर, और टी की जगह पे हम साइन वैल्यू रख देंगे लौट के ये वाली, तो फिर लौट के आ जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये आ जाएगा 1/sin इनवर्स एक्स की पावर 2। तो अगला ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये समाकलन से है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी समाकलन से ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका आंसर हमें बताना है। तो जब इस प्रकार के इसमें लेट करेंगे, जब हमें ये दिख रहा है कि ये एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू मैं क्या मानूंगा, टी। तो टी मानूंगा, जैसे ही मैंने माना तो ये ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे तो ये हम ऐसा ही बन जाएगा सेम, 1 प्लस ई की एक्स हो जाएगा और डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो ये वाला जो पार्ट है वो डी टी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब जी टी में चला जाएगा तो क्या करेंगे, डी टी में चला जाएगा तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारा 1 कॉस टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये ऊपर जाएगा डी टी, तो ये होगा सेक स्क्वायर टी। और सेक स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, 10 के। तो 10 के होता है तो 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, समाकलन 10 प्लस सी, और एक्स की जगह टी की जगह पर हम क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सार्डिक से है कि ए इजकल टू इतना दिया है, सार्डिक है तो क्वेश्चन मार्क इसके वैल्यू क्या होगी। तो हम जब सार्डिक का विस्तार करना है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इसको दबाएंगे, एक आप जानते हैं इसको दबाना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो जब इसका हम तुलना करेंगे तो एक हो जाएगा, एक का अगर मैं इधर करूँगा तो ये हो गया 4 का 6 में करूँगा 24 माइनस 9 माइनस 2 3 माइनस के 8 हो जाएंगे माइनस के। तो और ये प्लस में 4 3 सॉरी ये गलत हो रहा है नेक्स्ट थोड़ा, तो ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, तो इसका आप जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका गुणा गुणा करके, तो आपका ये हो जाएगा 1 4 6 24 में से जब 9 24 माइनस 9 -2 6 18 9 18 18 माइनस के 18
और ये आ जाएगा प्लस के 8 4, और ये आ जाएगा 3 माइनस के 8। अब हम इसको तुलना करेंगे, 24 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों 15 बच जाएंगे, और ये तो जीरो हो जाएगा, 18 माइनस 18 जीरो, और ये 3 में से 8 के 5, 5 बचे, 5 चक्का 20, तो यहाँ पर 15 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के सभी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ देखना है और वहाँ पर समझना है, टाइम का सेव करके करना है बहुत कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए उस बिंदु से गुजरती है, दोनों से बराबर दूरियां काटती हैं। तो बराबर है दोस्तों। इस प्रकार की में क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से 1 क्वेश्चन आने। तो मैं आपको आज ऐसी थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि इस बिंदु से जाती है, तो कोई भी रेखा होगी तो वो हमें नहीं पता है कि इसका समीकरण क्या है, हमें इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो बस हम जो इस बिंदु से जाएगी तो इन बिंदुओं से हम गुजार लें कि ये क्या है। तो उस बिंदु को जब हम गुजारेंगे तो उसमें देखेंगे क्या है। तो इन गुजार ले, इस बिंदु ये एक्स है और ये वाई है, तो इस बिंदु को रख ले रहे हैं इन ऑप्शन के थ्रू। तो ये 1 माइनस के 2, तो -1 बच रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखिए 1 माइनस रखूँगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 हो रहा है, इधर 1 हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ देखिए 1 माइनस के 2 बराबर 1, तो सॉरी +1, तो ये क्या होगा, 2 में से 1 गया, ये कट गई तो 0 आ रहा है। ये यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये सेट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसे ही करना, ऑप्शन के थ्रू रखना कौन सी वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, -2 तथा 2, -5 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों जब भी दूरी का हम जाने तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, रोड के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये d = होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें रख देंगे तो ये देखिए x1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये y1 है। जब मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 2 में से 1 गया तो 1, और रूट के अंदर 1 का वर्ग 1, 5 -5 में से माइनस के जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, उसका वर्ग करूँगा तो 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 और 1 9 10 हो जाएंगे, तो अंडर में 10 आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि y = mx + c, जहाँ m = क्या है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि m = क्या होता है, y = mx थीटा। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है बेटा tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 हो जाएगा tan थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 93वां वृत्त x² + y² - 4x +3 = 0 का केंद्र मालूम कीजिए। जब केंद्र की बात आती है तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² प्लस वृत्त का मानक समीकरण x² + y² प्लस में 2gx + 2fy प्लस में c = 0 होता है। दोस्तों जब भी होगा तो इसके सेंटर क्या होते हैं, -g, -f होते हैं, ये सेंटर यानी केंद्र होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके केंद्र होते हैं। तो ये जब भी हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो 2g और 2f, तो 2 से हम भाग लगा के ही करते हैं। तो अब देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, देखिए तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर 2gx होता था तो 2x दिया है तो 2g बराबर कितना है, -4। तो 2 से भाग काटूंगा तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमें जानते थे कि -g, -f होता है, तो यहाँ पर -g है तो +2 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है +2, और हमें f नहीं दिया है तो f 0 होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरा नहीं हल करना, आपको सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये देखिए,
प्रोसेस के साथ आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर को स्पर्श करेगी यदि। तो ये आपको डायरेक्ट ही प्रमेय होती है जो रिलेशन होता है सिद्ध करने के लिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। तो आप याद रखें कि स्पर्शी होने का ये शर्त होती है कि सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दोस्तों आप इन जो भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं आप उनको जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा परवलय वाई स्क्वायर इजकल टू 12x का नाभि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी तुलना हम वाई स्क्वायर इजकल टू 4x से कर देंगे। तो यहाँ पर 4a बराबर कितना है 12, तो a इजकल टू कितना आ जाएगा 3। अब परवलय का जो नाभि होती है वो क्या होती है a, 0। तो a की जगह पे 3 है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते ही ये स्पेसिफिक रूल्स हैं जो भी इन्वर्सली त्रिकोणमिति होती है उनके लिए। तो इन सब के बराबर क्या होता है π/2। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। ऐसे ही टेन प्लस कॉट क्या होता है इनवर्स में π/2। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है कि log b की पावर a इंटू log c बेस में घात b इंटू log b c का मान क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एक log से आना ही आना है। तो मैं आपको बता दूं एक कंडीशन होती है, एक फार्मूला होता है यहाँ पर कि log m की पावर n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log m बट्टे में log n लिख सकता हूँ। दोस्तों ये एक फार्मूला होता है स्पेशल, तो इसके लिए मैं इसी कंडीशन लगाता हूँ इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए मैं क्या करूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसमें सारे को लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये इसमें क्या हो सकता है log यहाँ पर b अपॉन log a गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log c बट्टे log b गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ log a बट्टे log c। तो देखिए log c से दोस्तों log c कट गया, log a से log b a कट गया और log b से log b। तो इन सब का आंसर क्या आया गुणा करके 1। दोस्तों इस तरीका के क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर का 3। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है a क्रॉस b जहाँ इजकल टू माइनस बी क्रॉस a कथन है, यानी क्रॉस और वेक्टर में कह रहा है, यानी ये कथन सही है या गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो पहला आंसर सही है। दोनों हो सकते हैं नहीं, जब असत्य है तो दूसरा भी नहीं होगा, ना इनमें से कोई हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P इजकल टू क्या, P यहाँ पर दोस्तों प्रयागता होती है। तो कुल संभावना ये क्या होती है, P क्या होता है, P है जो क्या होता है कुल अवसर बट्टे कुल संभावना, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। तो हम कुल अवसर को ई से प्रदर्शित करते हैं और कुल संभावना को टोटल एस से कहते हैं, समीशन ऑफ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है, यहाँ पर 2018 में जब कुछ पेपर हुआ था
तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि ये आया था वहाँ पर कि पी ई वार बताओ। पी वार क्या होता है? पी वार होता है दोस्तों, तो जो भी वार होता है तो इसको मतलब वन में से जो भी होता है वो घटा देते हैं, तो पी ई हो जाता है। ये आंसर था आपका, उसमें ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है कि पी बार बराबर 1 - पी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आई कैप क्रॉस क्रॉस हो या डॉट, ठीक है, क्रॉस हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ पर वेक्टर लगे तो इसका मान हमेशा 0 होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। या फिर आई डॉट आई कैप इजिकल टू इसका भी मान 1 होता है। या फिर एक कंडीशन होती है आई क्रॉस जे के कैप होता है ना, तो वो होता है के नहीं आई होता है, आई कैप। तो आपको याद रखना है ये प्रॉपर्टी, ये बेसिक्स रूल्स होते हैं तो आपको याद रखने हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमारे चैनल का मोटिवेशन बढ़ता है, आने वाली वीडियो के लिए हम तत्पर मेहनत करते हैं कितनी तो आपका फर्ज है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।